Hi, Sushita. Finally, Vega once and he speaks. How are you? थैंक यू सो मच। आई एम सॉरी अबाउट द डिले। No. पर हम इतना ही अलग से बात करेंगे इसमें, जो बातें ऑफ कोर्स मैंने कहीं पे नहीं करी है अब तक। गुड, स्टिल लिटिल शॉक्ड, Yeah. सैड। Even we also very shocked because I'm the big fan of Big Boss. I didn't left a single episode of Big Boss since season one. So मुझे पता है कि क्या हो रहा है और अभी भी मान्या को लोग बोल रहे हैं कि शी इज इनविजिबल, अभी भी सुम्बुल भी गायब है और आप निकल गए। दिस इज वेरी स्ट्रेंज। तो जब नाम आया था और इस बार सलमान ने घुमाया भी नहीं, मतलब उन्होंने सिंपल आपका नाम स्ट्रेट अवे ले लिया। तो आपको लग रहा था कि वो घुमाएंगे या फिर क्या रिएक्शन था आपको? नहीं, मुझे एक्चुअली ना लग जाता है, पता नहीं क्यों। कभी कभी मुझे एक इंट्यूशन सी हो जाती है। और जिस तरीके से उन्होंने बोला और बोल के वो निकल गए, तो सब लोगों ने वहां पे बोला, अगर आप लोगों को हम्म। सुनने में भी आया, नो नो नो, कमिंग बैक, या नो नो, इट वाज अ प्रैंक। या आई somehow was not a prank. I was shocked, I was sad, but still मुझे एक इंट्यूशन सी आ रही थी कि नो, दिस इज नॉट अ प्रैंक, ओके। दिस इज द रियलिटी। हो गया अभी। बट व्हाट वेंट रॉन्ग? यू वर डूइंग सो नाइसली, आप बहुत अच्छे से मतलब दिख भी रहे थे, आप अपने मुद्दे भी रख रहे थे। सडनली व्हाट हैपेंड? थैंक यू सो मच कि आपको ऐसा लगता है, बट आई डोंट नो। पर मुझे ये लगता है कि शायद अगर मैं निकल गई तो शायद मैं और थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव हो सकती थी। शायद मैं थोड़ा ज्यादा मेच्योर या सेंसिबल हो रही थी। उतना, क्योंकि हर किसी मुद्दे में मुझे मेरा वो आदत नहीं है कि मैं घुस जाऊं। और जिस का मुद्दा चल रहा है बात करने से लगता है कि तो जो मेरे हिसाब से लगता है कि क्या गलत हो सकता है। वैसे जब तक मैं घर के अंदर थी, आई वॉज नॉट क्वेश्चनिंग दैट कि मैं कुछ गलत खेल रही हूँ या नहीं। पर जब मैं बाहर आई और जब मुझे मौका मिला एपिसोड्स देखने का, तो मुझे यही लगता है कि शायद मैं बहुत मैच्योरिटी और सेंसिबली कुछ कुछ सिचुएशंस को हैंडल कर रही थी। और इस वजह से शायद थोड़ा सा एग्रेशन कम था, जो अग्रेशन थोड़ा सा मैं बढ़ा सकती थी। और क्योंकि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर दो लोगों का मुद्दा है तो तीसरा या चौथे को कूदने का उसमें जरूरत या नहीं है। क्योंकि फिर क्या हो जाता है, क्योस क्रिएट हो जाता है और किसी को किसी की बात नहीं समझ में आती है। अगर आप और मैं बात करें तो समझ में आ रही है एक दूसरे की बात। अभी अगर तीसरा लोग या चौथा लोग भी कुछ ना कुछ पूछने या बोलने लग जाए तो एक क्योस क्रिएट हो जाता है। और उसी चीज का मतलब वैसा ही सोच के मैं हमेशा हर मुद्दे पे नहीं कूदी। बट आई थिंक कि अगर आप एक रियलिटी शो में हो तो शायद आपको हर चीज में मुद्दा रखना या अपना पॉइंट रखना जरूरी है। और मैं शायद वो थोड़ा ज्यादा कर सकती थी। अम, और शायद मैं अपने दोस्तों पे भी थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेट कर रही थी, जो जरूरत नहीं था, जो हद से ज्यादा हो रहा था। क्योंकि आइदर सौंदर्या या गौतम या निमृत अपने प्रॉब्लम्स लेके मेरे पास आ रहे थे। मोस्टली नॉट निमृत, बिकॉज गौतम वाज कमिंग टू मी एंड निमृत एंड कॉन्स्टेंटली डिस्कसिंग। वो दिखा भी नहीं है एपिसोड्स में वैसे तो, बट लाइक आई नो बिकॉज आई वाज इनसाइड कि यार सौंदर्या के साथ ये हो रहा है, शालीन ने सौंदर्या को किस कर दिया, अब मैं क्या करूँ, ये वो। आफ्टर ऑल यू शुड रिमेम्बर दैट कि आप वहां पे पर्सनल किसी के फ्रेंड्स नहीं बनने गए हो। आप वहां पे पर्सनली अपना गेम खेलने गए हो। शायद मैं एक दो दिन के लिए वो भूल के, मुझे लग रहा था कि कोई बंदा अगर परेशानी में है तो मुझे उनका लाइक सपोर्ट बनना ज्यादा जरूरी है, ताकि वो परेशान ना रहे। बट इट्स एक्चुअली सो शॉर्ट लिव्ड दिस शो दैट यू हैव टू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड। कोई अगर परेशानी में है तो ठीक है, आप अपना अच्छा दिल बाद में उनको दिखाना, रहने दो उनको परेशानी में, आप अपना अपनी चीजों को देखो। राइट, राइट। आई फील सो। इस वाले बिग बॉस को बोला जा रहा है कि बिग बॉस 13 के बाद बिग बॉस 16 आया है जिसने धमाकेदार एंट्री करी है, ईच एंड एवरी कंटेस्टेंट गिविंग देयर बेस्ट। और जब बात करते हैं प्यार मोहब्बत की, तो ये पहला ऐसा बिग बॉस है जहां पर पहले ही सीजन में एक नहीं दो दो कपल, तीन कपल, एक तो पहले से बाहर से
आए हैं, अंदर दो नए कपल बने हैं, तो क्या बोलना चाहेंगी? सब गेम प्लान्स हैं या फिर कोई ओरिजिनलिटी है? मैं यही बोलना चाहती हूँ, वो साफ दिख रहा है कि गेम प्लान है, क्योंकि जैसे ही शालीन और टीना दोनों नॉमिनेटेड हो गए उसके अगले दिन 3-4 घंटे के अंदर उन दोनों को प्यार हो जाता है। वो लोग हाथ पकड़ हम्म। के बैठते हैं और शालीन तुरंत जाके गौतम को बोलता है कि पता है मेरे ना स्टमक के अंदर बटरफ्लाईज, यार 4 घंटे में थोड़ी नॉमिनेशन होता है और उसके 4 घंटे में आपको बटरफ्लाईज हो जाते हैं स्टमक के अंदर। और उसके अगले दिन आप गौतम के रूम में बैठ के टीना को बोल रहे हो आई लव यू। मतलब ये कोई खेल थोड़ी ना है, और ना ही आप 17-18 साल के हो। आपको एक आपने एक जिंदगी से गुजारे हैं, आपको एक रिलेशनशिप के बारे में पता है, सब कुछ पता है, यू आर अ मैच्योर पर्सन। तो थोड़ी मतलब आप 17-18 साल के हो कि एकदम से बटरफ्लाई आपके 4 घंटे के अंदर कूदने लग जाएंगे। एंड टीना प्लेड अलोंग विद दैट वेरी वेल बिकॉज शी वाज आल्सो नॉमिनेटेड। तो उन्होंने जो हाथ मिला उनको, उन्होंने तुरंत उसको पकड़ लिया कि चलो एक मौका मिल रहा है मुझे, और अगर ऐसे हम करेंगे तो ऑब्वियसली कंटेंट मिलेगा। और मुझे तो लगता है 10-15 दिन में भी प्यार नहीं होता है, और महीने, मतलब प्यार एक ऐसी चीज है कभी भी कहाँ कहीं पे भी हो सकता है, पर ऐसे सोची समझी करेक्ट। साजिश की तरह नहीं हो सकता है। और प्यार एक बहुत ही खूबसूरत चीज है जिसको कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए राइट। जिस तरीके से इस सीजन में लोग कर रहे हैं। बिकॉज प्यार इज अ वेरी डिवाइन इमोशन, उसकी रिस्पेक्ट करो आप ऐसे करने लग जाओगे तो जो लोग आपको देख रहे हैं या जो लोग आपको मानते हैं उनको भी क्या भरोसा रह जाएगा प्यार पे। राइट। रही बात गौतम सौंदर्या का, सेम थिंग। अगर आज हम सौंदर्या के बारे में बात भी कर रहे हैं तो किस लिए बात कर रहे हैं, बिकॉज शी इज इन्वॉल्व इन अ राइट। triangle kind of thing. Otherwise, what is her involvement in the house? Did she ever take a stand? Did she talk about anything? All she talked about is I am from a dignified family, मेरे फैमिली के पास बड़े सारे कॉन्टैक्ट्स है, मैं ऐसी हूँ मैं वैसी हूँ, और अर्चना इज अ बिच और whatever। इसके अलावा उसका कोई स्टैंड नहीं है। तो उसको भी कहीं ना कहीं लगा कि अगर मैं ये यूटिलाइज कर सकती हूँ दिखा के लोगों को कि मैं डिग्निफाइड फैमिली से हूँ और लड़के मेरे पीछे पागल हो रहे हैं क्योंकि मैं इतनी सुंदर हूँ, तो वो एक कंटेंट हो सकता है। बिकॉज आई एम बीइंग वेरी ब्लंट, दैट्स हाउ आई एम। या आई एम या वेरी स्ट्रेट, आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। या तो वो उनका ट्रायंगल है। गौतम ने भी आई थिंक जस्ट क्योंकि जब तक मैं घर के अंदर थी मुझे लग रहा था वो जेन्युइन था, शायद उसको वो लड़की पसंद आ रही है बिकॉज वो अकेला महसूस कर रहा है घर के अंदर। पर बाहर आने के बाद क्योंकि मैं मुझे पता ही नहीं था कौन से कंटेस्टेंट्स अंदर होंगे, कुछ कुछ लोगों को जैसे पता था पहले से और उन लोगों ने शायद रिसर्च किया होगा, जो भी किया होगा। मुझे पता ही नहीं था क्योंकि ये गेम का फॉर्मेट नहीं है, और मुझे ऐसा था कि मुझे किसी के बारे में पता भी नहीं करना है। तो मैंने किसी कंटेस्टेंट के बारे में ना पता करने की कोशिश की ना उनका हिस्ट्री जानने की कोशिश की। घर के अंदर जाने के बाद मुझे लगा मैं खुले दिल से सबका स्वागत करूं और सबको अपनी तरीके से जानूं, ना ही जो इंटरनेट या मीडिया में उनके बारे में लिखा हुआ है। तो जो मुझे बाहर आने के बाद लग रहा है कि ही ऑल्सो फील्स कि उन्होंने शायद पिछले बिग बॉस के सीजन इतना घोट के पी लिया है कि गौतम ने, मैं गौतम के बारे में बात करूँ कि इतना घोट के पी लिया है कि उनको लगता है कि शायद मैं रोमांस करूंगा और हर मुद्दे में घुस जाऊंगा तो मैं आगे तक जा सकता हूँ। आई कैन बी समवन लाइक फ्रॉम द पास्ट सीजन्स। टीना को तो आप पहले से जानती हैं सुचिता, आपको लगता है टीना ऐसे नेचर की है? वो किस तरीके की थी बाहर और अभी घर में कैसी है? सेम है या डिफरेंट कुछ? एक्चुअली मैं टीना को पहले से जानती हूँ, इसीलिए मुझे पता है कि 10 साल से ऑलमोस्ट जानती हूँ, और हमारे बीच में कभी भी दोस्ती नहीं थी। बहुत बार हमने दोस्ती करने की कोशिश की पर हुआ नहीं, सिर्फ इसी वजह से। एक्चुअली घर के अंदर तो ये फिर भी थोड़ी सी संभली हुई है अभी तक, क्योंकि उसको अभी तक शायद याद है कि बहुत सारे 100 से भी ज्यादा कैमरास उसको देख रहे हैं और इतने करोड़ों ऑडियंस उसको देख रहे हैं। वो एक रिस्पेक्टेड रियलिटी शो में आई है, तो शायद फिर भी थोड़ी सी संभली हुई रहने की कोशिश कर रही है। पर एक्चुअली जितना मेरा एक्सपीरियंस है वो इससे भी ज्यादा क्रिटिकल और ज्यादा इनसिक्योर और
ज्यादा मेल अटेंशन ओरिएंटेड है। आपने जो जो बोला हम यहाँ से बिल्कुल फील कर सकते हैं और देख सकते हैं, स्पेशली इनसिक्योर और मेल अटेंशन सीकर वो हैं डेफिनेटली, क्योंकि डे वन से और उन्होंने। इससे भी ज्यादा है, शायद घर के अंदर थोड़ा संभल के वो सोच रही है। हम्म। पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे, पहले वो शिव के साथ दोस्ती करने की कोशिश करेक्ट। की, फिर गौतम के साथ, फिर शालीन के या साथ, फिर वापस से शिव के साथ। सो इट इज विजिबल, पर शायद थोड़ा संभल के वो करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसको लगता है कि शायद ऑडियंस थोड़े से बेवकूफ है और वो स्मार्टली प्ले कर रही है। पर एक्चुअली हमें समझना चाहिए कि ऑडियंस हमसे भी स्मार्ट है। शालीन को उन्होंने डे 2 या डे 3 से भड़काना शुरू कर दिया अगेंस्ट सुम्बुल की। सुम्बुल का एक लव एंगल है उनके प्रति, तो वहीं से वो शुरू हुआ और शालीन ने वहीं से सुम्बुल से दूरी बनानी शुरू कर दी, क्योंकि सुम्बुल शुरू के कर दी। माइंड सेट पे बहुत ज्यादा उसने इफेक्ट कर दिया उस चीज को। आई थिंक उसका इंटेंशन एग्जैक्टली। नहीं था शालीन को लेके, जो टीना ने क्रिएट करा नेशनल टीना ने टेलीविजन क्रिएट किया था पूरे पे। घर में। या यार सबको दिखता है वो हमेशा तेरे पीछे पीछे भाग रही है। जैसे मैंने सुम्बुल के बारे में बताया आपको कि वो कहीं ना कहीं वो यंग है, तो उसकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस कम है। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी लॉस्ट हो रही थी घर में, या तो इंटिमिडेट हो रही थी इतने सारे पर्सनालिटीज से, जिनको ज्यादा एक्सपीरियंस है जिंदगी की, जो उससे बड़ी है उम्र में या बड़ा है उम्र में। तो उसको एक डिपेंडेंसी चाहिए था, और जो उनको शायद शालीन में दिखा होगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक मे बी एज अ फ्रेंड। क्योंकि शालीन वॉज ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ सुम्बुल इनिशियली, विच वी या सॉ इनसाइड द हाउस। उनके लिए गर्म पानी लाके देना, ये करना वो करना। तो उसको एक डिपेंडेंसी दिखा होगा, इसीलिए शायद एक दोस्ती के लिए या डिपेंडेंसी के लिए वो उनके साथ एक बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रही थी, जिसको टीना ने शायद बहुत गलत तरीके से घर वालों में पोर्ट्रे किया। और वो भूल गई थी, सिर्फ घर वालों में ही नहीं, उन्होंने वो चीज बहुत गलत तरीके से ऑडियंस के दिल में भी पोर्ट्रे किया, विच इज नॉट राइट। और शालीन ने जाके घर वालों को जो स्प्रेड आउट किया कि जो गौतम को बोला कि भाई उसको रोकना, वो जब जब मेरे पास आएगी उसको बहाने से बुलाओ बिकॉज आई फील क्लस्ट्रोफोबिक। तो ये आपको लगता है कि ये शालीन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सुम्बुल तो तब जेन्युइनली बहुत कुछ कर रही थी शालीन के लिए, बट बाय ही इज डूइंग दिस विद हर कि घर में जा जाके मैं बातें शालीन के फैला रहा बारे में भी यही कहना चाहती हूँ कि वो बहुत ही ज्यादा फेक है, वो बहुत ही ज्यादा एक हवा है। में रहते हैं। हम्म। इसीलिए जो बात उन्होंने डॉक्टर के लिए भी बोला कि या उनका एक अलग ही अपने इर्द गिर्द एक उन्होंने बबल बना के रखा है। वो पता नहीं अपने बारे में क्या सोचते हैं कि गौतम यार तुम देख लो यार, वो मेरे पीछे पड़ी हुई है। इट इज लाइक व्हाट आई फील, क्योंकि उनके भी लाइफ के बहुत एक्सपीरियंस है, और एंड ही इज वन ऑफ द एल्डेस्ट कंटेस्टेंट इन द हाउस आफ्टर साजिद जी। तो आपको पता है कि लड़की का इंटेंशन क्या है। और अगर आपको लग भी रहा है कि लड़की का इंटेंशन ये है कि वो आपके प्रति इंटरेस्टेड है, तो आप खुद जाओ, जाके बात करो। आपको गौतम की जरूरत क्यों पड़ रही है, या आपको टीना की जरूरत क्यों पड़ रही है? आप अगर खुद जाके किसी इंसान से बात करो या समझाओ, और उनके हिसाब से उन्होंने बहुत बार कोशिश की है, जो कि शायद उन्होंने कोशिश भी की है, पर एक तरफ से आप कोशिश कर रहे हो और एक तरफ से आप एक बेट डाल रहे हो, लाइक जो मच्छी पकड़ते हुए हम बेट डालते हैं ना, तो एक तरफ से आप वो चीज भी कर रहे हो, और एक तरफ से आप कोशिश कर रहे हो कि नहीं 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 आप थोड़ा दूर रहो मुझसे। तो फिर लड़की कंफ्यूज हो जाएगी। आप डिसाइड करो, आइदर आप बेट डालो, या तो आप स्ट्रिक्टली उसको बोलो कि सुन बहन, तू मेरी बहन जैसी है, मैं तुझे बहुत पसंद करती हूँ, मैं तुझे बहुत पसंद करता हूँ, आई रियली केयर अबाउट यू, यू कैन बी डिपेंडेंट ऑन मी, यू कैन टेक सजेशंस फ्रॉम मी ऑल द टाइम, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट यू। उसके लिए आपको सौंदर्या को किस करने की जरूरत नहीं है, या उसके लिए आपको गौतम के पास जाके बोलने की जरूरत नहीं है, या उसके लिए आपको टीना के पास जाके मदद लेने की जरूरत नहीं है। अभी लेटेस्ट हमने देखा, अब जो आने वाला है आपने देखा कि नहीं दोनों की, टीना और शालीन में भी अब दूरियां बढ़ रही हैं। एंड ही वाज डिस्कसिंग विद सुम्बुल की टीना बहुत गलत तरीके से दिख रही है इस समय। टीना ने काफी, ये आपने प्रोमो देखा अभी रिसेंटली? नहीं, मैंने अभी तक नहीं देखा। आज का एपिसोड बाकी है मुझे मेरा देखना अभी तक, क्योंकि मैं क्योंकि जो बाहर थी ना। जो अभी हाँ। टास्क चल रहा था, जो ट्रेन वाला टास्क था, उसमें टीना ने बहुत कोशिश की कि वो उसकी क्या बोलते हैं, वो स्टैंड के उसमें चढ़ जाए डब्बे में और उसकी रूमी बन जाए, बट स्टैंड ने फाइनली एंड तक उसको नहीं लिया। एंड शालीन को उसने ले लिया, जो कि बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल था साजिद ने। तो ये सब चल रहा था, तो टीना थोड़ा सा इनसिक्योर फील नहीं, कर रही वो प्रेडिक्टेबल इसलिए था क्योंकि एज थी। बिकॉज मैं घर में रह के आई हूँ,
मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि अगर उनके हिसाब से, स्टैन के हिसाब से अभी तक लगता है ये एक अलग ग्रुप है, लाइक टीना, शालीन, गौतम, निमृत और ये लोग एक अलग ग्रुप है। और अगर मैं शालीन को इस डब्बे पे ले लूं तो शायद मैं टीना से शालीन की दूरी बना सकता हूँ, और शायद वो दूसरे ग्रुप का एक बंदे को मैं अपने रूम में रख सकता हूँ, और कहीं ना कहीं ये ग्रुप को मैं तोड़ सकता हूँ, और कहीं ना कहीं शायद थोड़ा सा एक जो स्ट्रॉन्ग मेल है उस ग्रुप से, जो उसको लगता है ही इज नॉट एट ऑल स्ट्रॉन्ग दो, क्योंकि अगर होता तो ये सब फेक लव स्टोरीज क्रिएट करना शुरू नहीं कर देते, तो मैं अपनी तरफ रख सकता हूँ, और मैं गेम को अलग तरीके से खेल सकता हूँ। दैट्स व्हाई आई फेल्ट इट वाज प्रेडिक्टेबल कि वो टीना को कभी नहीं लेगा, वो स्टैन को लेगा। और वो शिव की बातें सुन रहा था स्टैन कॉन्स्टेंटली, कि सॉरी स्टैन शालीन को लेगा, क्योंकि स्टैन वाज listening to Shiv constantly, and according to Shiv, Shaleen is more stronger than Tina, because Tina is coming across as someone who is सबके कान भर रही है, that's why. आपकी बात करते हैं सुचिता, क्या हो गया था जब गोरी नगोरी से आपका वो जो झगड़ा हुआ था? हम लोग भी देख रहे थे, गोरी का जो कुछ पोस्टर्स थे वो थोड़े से वियर्ड थे। तो कैसी है वो? क्योंकि वे बात बात पे वो अजीब अजीब से अपने फिजिकल लुक्स देने लगती है। तभी जब वो हुआ था, पता नहीं उन्होंने क्यों ऐसा किया था, पर वो थोड़ा सा नहीं, एक्चुअली बहुत डिस्टर्बिंग था। वो शायद कैमरा में थोड़ा सा बैक एंगल से दिखाया गया है, लेकिन हम लोग जब सामने से खड़े होके 2 फीट की दूरी में उनको देख रहे थे, मैं और सुम्बुल एक्चुअली काफी डिस्टर्ब हो गए। और सिर्फ मैं और सुम्बुल ही नहीं, जो लोग हमारे इर्द गिर्द भी बैठे हुए थे खाना लेने के लिए, वो लोग भी डिस्टर्ब हो गए थे, क्योंकि एक मामूली सी मुद्दे पे आपने इतना गंदा जेस्चर किया था, जो एक्चुअली मैंने जो मीन किया था, दैट जेस्चर वाज स्टैंडर्डलेस, दैट जेस्चर डिडंट हैव एनी मैनर्स। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर आप ऐसे शो में आ रहे हो तो फैमिलीज, बच्चे भी आपको देख सकते हैं। शायद पेरेंट्स बच्चों को नहीं दिखाना चाहते ये शो, पर फिर भी बच्चे नींद से उठ के कुछ तरीके से वो कभी भी घूम रहे घर में, आपको भी आपके भी बच्चे हैं, तो यू नो हाउ दे आर, तो वो भी देख सकते हैं। तो कल को क्या सीखेंगे वो लोग? कल को टीचर के साथ कोई झगड़ा होगा तो वो लोग भी ऐसे करके हर जेस्चर्स कर सकते हैं, बिकॉज दे आर इनोसेंट लाइव्स। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप इस तरीके के शो में आ रहे हैं तो आप किस हद तक चीजें कर सकते हो और किस हद तक चीजें नहीं कर सकते हो। और अगर आपने उस हद को क्रॉस करके कोई चीजें किया तो ऑब्वियसली मैं आपको स्टैंडर्डलेस बोलूंगी, क्योंकि दैट इज नॉट माय स्टैंडर्ड कि मैं उधर उतर के वैसे जेस्चर का जवाब दे सकूं, क्योंकि वो जेस्चर बहुत ही डिस्टर्बिंग था, बहुत ही मैनरलेस था, और वो जेस्चर को मैंने स्टैंडर्डलेस कहा था। एंड उन्होंने सिर्फ उधर ही स्टॉप नहीं किया, वो अभी भी कंटिन्यू कर रही है, वो लोगों को लात तक मारने की कोशिश कर रही है, जैसे कि कोई बहुत ही जिद्दी, मतलब बहुत ही इल मैनर्ड बच्ची हो घर में, कि किसी को मैं लात मार दूं, ये कर दूं, गंदे गंदे जेस्चर्स कॉन्स्टेंटली, उसके बम को दिखाना, ये दिखाना, वो दिखाना, दिस इज एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल। And I don't think, like, from the country we belong from, it is acceptable in any house in India. आई थिंक वो फुटेज और कैमरा को लेने क्योंकि उसको लग रहा है और मेरा क्या फुटेज है, एग्जैक्टली। मैं और क्या कर सकती हूँ, क्योंकि पहले फर्स्ट वीक से वो दब रही थी। उनको फर्स्ट वीक में जब नॉमिनेटेड थी, 6 लोग नॉमिनेटेड थे, उन्होंने खुद मुझे आके बोला मैं खुद निकल रही हूँ। हालांकि फर्स्ट वीक में नॉमिनेशन हुआ, एलिमिनेशन हुआ नहीं, पर उन्होंने खुद मुझे आके हक करके बोला मुझे तो लग रहा है श्रीजिता मैं निकलने वाली हूँ, क्योंकि उनका कुछ स्टैंड नहीं था। तो फिर उनको लगा कि ये सब करके शायद मैं कुछ दिखा सकती हूँ शो में। राइट राइट। पर आपको पता चलना चाहिए कि शो का ये मुद्दा या ये बेसिस नहीं है। बात करते हैं साजिद खान की। उनके लिए बाहर बहुत ज्यादा अगेंस्ट जा रहे हैं लोग, वो लोग पसंद नहीं कर रहे हैं साजिद को अंदर, एज यू नो व्हाट ये डिड। तो आपको क्या कहना है इसके ऊपर कि जो भी बिग बॉस ने या सलमान ने जिसने भी डिसीजन लिया है वो करेक्ट है, उनको अंदर रखना या फिर उन्हें घर से बाहर होना चाहिए? ऑनेस्टली मैं इस बारे में एक्चुअली कुछ नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि मैं एक छोटी सी कंटेस्टेंट थी घर के अंदर, जिसको खुद को मौका मिला बिग बॉस में होने के लिए। लाइक आई गॉट अ बिग अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ बिग बॉस, एंड आई एम जस्ट अ मेयर कंटेस्टेंट।
It is finally the decision of the makers जो ये शो बना रहे हैं और द चैनल, एंड उनके डिसीजन के प्रति मुझे नहीं लगता है कि तो समझ के कुछ डिसीजन ले रहे हैं, और मैं सिर्फ एक कंटेस्टेंट हूँ जो घर के अंदर खेलने के लिए गई थी गेम। रही बात जो सवाल बाहर उठ रहे हैं, आई कैन एब्सोल्युटली फील दैट, आई कैन feel for all these women who have been molested or must be drawn towards a very uncomfortable situation by anyone, not only by him. ओवर टाइम हम ये देखते हैं ट्रेन्स में, बसेस में, कहीं पे भी होता है ये सारी चीजें। एंड ऑल्सो इफ आई टॉक अबाउट हिम, जिन लोगों ने उस चीज का सामना किया, मैं सिर्फ, हाँ, मतलब जिन लोगों नॉट सामना किया, मतलब जिन लोगों को इस चीज से इफेक्ट हुआ या मोलेस्ट हुई, आई कैन जस्ट फील फॉर देम, because it's absolutely horrible, it's absolutely heartbreaking, not at all acceptable, और जो कोई भी हो, आज अगर वो घर के अंदर हो, बाहर हो, कोई भी हो, बहुत ही घिनौना, मैं इतना ही कह सकती हूँ। बिल्कुल। दिलजीत को आप जानती हैं पहले से, शालीन की जो एक्स वाइफ है? नहीं, मैं उनसे सिर्फ पार्टी में मिली थी, मैं उनको नहीं जानती। ओके। सुचिता, एक एक करके पूछना चाहूंगी कि किस कंटेस्टेंट के बारे में आप क्या सोचती हैं। तो शुरू करते हैं निमृत के बारे में, कैसी है वो? बहुत अच्छी है, पर कभी कभी अपना आपा खो बैठती है। गौतम? सोचता है कि सबसे घर में सबसे ज्यादा स्मार्ट है, पर एक्चुअली है नहीं, वो सिर्फ मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है लोगों को। अर्चना? मार मार के मोर नहीं बना दिया। मोरनी? तो वो बहुत एंटरटेनिंग है, बहुत फनी है, मुझे वो एक्चुअली अच्छी लगती है, पर कभी कभी बहुत इरिटेटिंग है। शालीन? फेक और वीक, और सिर्फ साजिशें चला रहा है घर में टिकने के लिए। सुम्बुल? इनोसेंट एंड डिपेंडेंट। शिव? उसको लगता है कि वो ग्रुपिज्म के भार में बहुत दब रहा है, इसीलिए कभी कभी थोड़ा गलत डिसीजन ले रहा है, पर बंदा दिल का अच्छा है, और अगर दिल का और दिमाग का दोनों का सुन के खेलेगा तो आगे तक जा सकता है। टीना? बहुत ही इनसिक्योर, स्टूपिड और चीप है, इसीलिए बहुत ही चीप हरकतें कर रही है, एंड मेल अटेंशन सीकर। एमसी स्टैन? एमसी स्टैन ने बहुत कुछ देखा है अपनी लाइफ में, और वो अगर अगेन दिल और दिमाग का दोनों का सुन के खेले तो वो आगे तक जा सकता है, पर हाल ही में वो सिर्फ दिल का सुन रहा है, दिमाग का नहीं सुन रहा है, और वो कभी कभी गलत स्टैंड भी ले रहा है। और हमारे अब्दू? वो सबसे अच्छा है, सबसे क्यूट है, सबसे ब्यूटीफुल हार्ट है, एंटरटेनर है, परफेक्ट है वो, मान्या? पर सब कुछ समझ आता है उसको। एग्जैक्टली, क्वाइट मैच्योर्ड। वेरी मान्या? मैच्योर। मान्या का कोई स्टैंड नहीं है, और कहीं ना कहीं वो खो गई है। ओके। और साजिद? साजिद जी, आई वुड जस्ट से कि वो कहीं ना कहीं जो उन्होंने ही क्रिएट किया कि ये एक्टर का ग्रुप है और ये नॉन एक्टर का ग्रुप है, और उनके साथ बैठ के दिन भर बोलते रहना कि देख, ये लोग ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो ये जो उन्होंने बनाया हुआ जो नॉन एक्टर ग्रुप है, वो उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि उनको घर में थोड़ा सा और ज्यादा स्टैंड लेना चाहिए, ना ही कि लोगों का कान भरना या लोगों को मैनिपुलेट करना, क्योंकि ही इज वे मोर एक्सपीरियंस देन ऑल ऑफ अस। उन्होंने लाइफ कहीं ज्यादा देखी है हम लोगों से, तो उनके हिसाब से उनको चीजों में कभी कभी स्टैंड लेना चाहिए। जस्ट बैठ के दिन भर गॉसिप करना और बात करना इज नॉट ऑल दिस शो इज अबाउट। सुम्बुल? इनोसेंट एंड डिपेंडेंट। सौंदर्या?
उसको लगता है कि वो हनी है और सब चारों तरफ उसके मधुमक्खियां है, सारे लड़के, और हमेशा जबरदस्ती बोलती रहती कि मैं बहुत डिग्निफाइड फैमिली से हूँ। कभी कभी याद कर लेना जरूरी है कि ये फैमिली का शो नहीं है, ये आपके खुद का इंडिविजुअल का शो है। आप कौन से फैमिली से हो या बैकग्राउंड से हो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। करेक्ट। गोरी। गोरी बहुत ज्यादा खो गई है इस गेम में, और उसको लगता है कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और उस भावना में वो बहकर बहुत ही गलत एवं और बहुत ही डाउन द बेल्ट और बहुत ही घिनौना जेस्चर्स कर रही है या चीजें कर रही है जो एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे कि लोगों के बॉक्स में जाके कल जैसे कि उन्होंने पानी फेरा अर्चना के, दिस इज वेरी चीप, वेरी चीप। किसको देखती हैं टॉप 3 में आप सृजिता? बहुत जल्दी है। अकॉर्डिंग टू मी, हाँ बहुत जल्दी है, पर मेरे हिसाब से मैं बोलूंगी प्रियंका, अब्दू, क्योंकि अब्दू से मुझे बहुत ज्यादा प्यार है, उसके लिए मैं बायस्ड हूँ शायद। तो अब्दू और शिव में भी। प्रियंका और अंकित का मैं पूछना भूल गई थी, वो कैसे लगते हैं आपको दोनों? वो दोनों बहुत अच्छे लगते हैं, मेरा अंकित के साथ एक बॉन्ड भी हो गया था। हालांकि वो बहुत रिजर्व्ड है, वो भी काफी मच्योर्ड है, वो हर मुद्दे में नहीं पढ़ना पसंद करते हैं, एक्चुअली वो मुद्दा भी नहीं खड़ा करते हैं, वो सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं। तो इसी वजह से हमारा और उनका भी एक बॉन्ड हुआ था, क्योंकि मैं भी कभी कभी बहुत सेंसिबली चीजों को समझने की कोशिश करती हूँ, और उनका बॉन्ड जो है वो काफी जेन्युइन है। मेरा प्रियंका के साथ भी काफी बातचीत हुई है, क्योंकि वो लोग 2 साल से एक दूसरे को जानते हैं, वो पहले से एक शो करके आए हैं, एंड दैट्स द ओनली जेन्युइन बॉन्ड व्हाट आई सी इनसाइड द हाउस। थैंक यू सृजिता, थैंक यू फॉर योर टाइम, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और होपफुली हम आपको वाइल्ड थैंक यू कार्ड सो में फिर मच। से देखेंगे। वी आर वेटिंग टू सी यू अगेन। या, थैंक यू सो मच। या, टेक केयर। थैंक यू, बाय, टेक केयर। बाय। बाय। बाय।